नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हमारे प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों और साधु संत ने अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखा और अपने जीवन को दीर्घायु बनाया। जी हाँ, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे यौगिक दिनचर्या के बारे में। इस प्रकार आप यौगिक दिनचर्या को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और वर्तमान में जो हमारे दिनचर्या के कारण उत्पन्न होने वाली कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी व्यक्ति का दिनचर्या सुबह उठने से ही स्टार्ट हो जाता है, तो यौगिक दिनचर्या भी सुबह उठने से ही स्टार्ट होता है। यौगिक दिनचर्या में हमें सबसे पहले बताया जाता है कि आप सुबह सूर्य उदय से पहले अपने शैया को, अपने बिस्तर को छोड़ दें, जिसको हम योग की भाषा में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही ये दीर्घायु लोगों को दीर्घायु भी बनाता है। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमें जो यौगिक दिनचर्या के अंदर जो नियम पालन करने होते हैं वो होता है आत्मबोध की साधना। आत्मबोध की साधना सुबह आँख खुलते ही किया जाने वाला साधना है, क्योंकि जब हम रात्रि में सोते हैं तो नींद में हमारा जो संपर्क है वो इस बाह्य जगत से टूट जाता है और हम नींद में किसी अन्य जगत यानी स्वप्न और सुषुप्ति की दुनिया में चले जाते हैं। हमारे इस स्थूल शरीर का इस दृश्य संसार से नाम मात्रा का संपर्क रहता है, लेकिन जब हमारी सुबह नींद खुलती है, आंखें खुलती हैं, तो पुनः हमारी चेतना इस बाह्य जगत में आ जाती है। तो हमें इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। सुबह ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपके द्वारा दिया गया यह दिन सभी के लिए मंगलदायक हो, सभी खुश हो, सभी शांति से जीवन यापन करें। इस तरीके का सकारात्मक विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद इसमें जो दूसरा पालनीय नियम होता है वो होता है धरती माँ को प्रणाम। ये आत्मबोध की साधना के जस्ट बाद किया जाने वाला दूसरा यौगिक दिनचर्या होता है। इसमें हम जब बेड से उठते हैं यानी बिस्तर से उठते हैं, उठने के पहले जब हम अपने पैरों को ज़मीन में रखने से जस्ट पहले हमें धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए और उस धरती माँ से क्षमा याचना करना चाहिए कि हे धरती माँ, हमारे पैरों के स्पर्श से आपको तकलीफ़ होता होगा, लेकिन हमारे दिन की शुरुआत ज़मीन पर पैर रखने से ही होता है, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। इस तरीके की भावना के साथ धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद हमारा जो तीसरा और महत्वपूर्ण जो यौगिक दिनचर्या का पालनीय जो नियम होता है वो होता है उषापान। उषापान को हम यौगिक दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। उषापान का अर्थ होता है सुबह सुबह पानी का सेवन करना। सुबह खाली पेट और बासी मुंह यानी बिना मुंह को खुला किए यदि हम पानी सेवन करते हैं तो वो हमारे रात में खाए गए भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करके हमारे मल त्याग करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। सुबह शीतल पानी पीने से हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है और रात के खाए गए भोजन को शौच के रूप में अच्छे से बाहर निकालती है। अब प्रश्न उठता है कि हमें सुबह उषापान में कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए और पानी गर्म होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए। तो देखिए, हमें सुबह उठकर कम से कम 4 गिलास पानी या उससे ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए किसी सुखपूर्वक आसन जैसे सुखासन में बैठकर। और पानी का तासीर यानी पानी ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म, यानी जो वातावरण का टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसके अकॉर्डिंग ही पानी का टेम्परेचर होना चाहिए। उसको आप आराम से पी सकते हैं। या फिर ऋतु के अनुसार यदि सर्दी या बरसात हो
तो हल्का सा पानी को गुनगुना करके भी सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से उषा पान करने से हमारे पेट से संबंधित बहुत सारे विकार दूर होते हैं, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, कोष्ठबद्धता। इस तरीके की जो उदर विकार है वो उषा पान करने से दूर होते हैं। और कहा गया है आयुर्वेद में कि शरीर के जितने भी रोग होते हैं वो हमारे उदर यानी पेट से ही शुरू होते हैं। तो पेट का साफ होना काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हमारा जो चौथा नियम आता है वो जस्ट उषा पान करने के बाद आता है, यानी पानी पीने के बाद हमें मल त्याग करने जाना चाहिए। मल त्याग काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि मल शरीर से बाहर ना निकले तो ये शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मल त्याग हर व्यक्ति को 24 घंटे में 2 बार जरूर करना चाहिए, प्रातःकाल और शाम काल। और जब हम टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट जाने में जो भारतीय परंपरा है, यानी उखड़ू बैठकर जब हम टॉयलेट करते हैं तो उससे हमारे जो थाइस है, पैरों की जो जंघाएं हैं, उससे हमारे पेट पे अच्छा दबाव पड़ता है, जिसके कारण जो मल होती है वो खुल के बाहर आती है। इसलिए हमें भारतीय परंपरा के टेक्निक से ही शौच करना चाहिए। जो कबोर्ड होता है उससे हमारे पेटों पे दबाव नहीं पड़ने के कारण शौच अच्छे से पास आउट नहीं हो पाता। तो इस तरीके से हमारा जो चौथा नियम होता है वो होता है मल त्याग। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो वीडियो बनेगा उसमें हम बताएंगे कि मल त्याग के बाद और कौन कौन से यौगिक दिनचर्याओं के पालनीय नियम होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।